बुजुर्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? भूत राक्षस समुदाय के शिष्य ने घबराहट में पूछा। अगर हम इस तरह से जारी रहे तो वे 3 प्रमुख समुदायों के संस्कारी के आने पर बैठे बतख होंगे। उन्हें अब एक निर्णय लेने की आवश्यकता थी। क्या पूर्वा को अभी तक पाया गया है? आधार निर्माण बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और पूछा। नहीं, पूर्वा बहुत पहले गायब हो गई, कोई निशान नहीं छोड़ रही थी। हमने महिला की तलाश करने के लिए 3 टीमों में विभाजित किया है। एक टीम मेघपुर नगर में है, एक बादल कोहरा पर्वत श्रृंखला में है और एक और अमरधुंध समुदाय के लिए मार्गों की रक्षा कर रही है। हालांकि किसी भी टीम ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं पाया है। ऐसा लगता है जैसे महिला अचानक हवा में गायब हो गई है। भूत राक्षस समुदाय के शिष्य ने लाचारी से कहा। सच कहूं तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी वह पूर्वा को नहीं ढूंढ सका। उसे बहुत दूर यात्रा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था क्योंकि वह पहले ही जहर खा चुकी थी। हालांकि वे अभी भी महिला का कोई निशान नहीं ढूंढ सके, जो उसके लिए अत्यंत निराशाजनक था। लानत पूर्वा, लानत अमरधुंध समुदाय। आधार निर्माण बुजुर्ग ने अपने दांतों को पीस दिया। अगर उसने पूर्वा को पकड़ लिया होता तो वह उसे अमरधुंध समुदाय के खिलाफ लाभ के रूप में उपयोग कर सकता था। फिर अमरधुंध समुदाय के साथ अनिच्छुक उनके पास भूत राक्षस समुदाय अभी भी टेबल्स को मोड़ने का मौका था। लेकिन अब समुदाय के स्वर्ण मूल संस्कारी को गंभीर रूप से घायल नहीं किया गया था, उन्होंने एक बंधक भी नहीं पकड़ा था। वे केवल अपने निवेशों पर हारने में सफल रहे थे और उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था। वह बस यह नहीं समझ सका कि महिला उसकी नाक के नीचे से कैसे फिसलने में कामयाब रही। कोई बात नहीं, हम अब और देरी नहीं कर सकते। हमें अब पीछे हटना होगा। 3 प्रमुख समुदायों के साथ हमारे जीवन को जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, या हम निश्चित रूप से भारी नुकसान का सामना करेंगे। आधार निर्माण बुजुर्ग ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। आखिरकार वह एक मूर्ख नहीं था। 3 प्रमुख समुदायों के गठबंधन का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ रहना सिर्फ मृत्यु का मतलब होगा। भले ही वह पूर्वा को पकड़ने पर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन इस बिंदु पर कोई विकल्प नहीं बचा था। वह बस पूर्वा को पकड़ने के विचार पर छोड़ सकता था। कई दिनों बाद राघव, जो बादल कोहरा पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में साधना कर रहा था, उसने तुरंत मेघपुर नगर में आंदोलन को भी देखा, क्योंकि उसने वहां एक क्लोन छोड़ दिया था। आखिरकार भले ही उसने मेघपुर नगर को छोड़ दिया, वह अपनी स्थिति के बारे में जागरूक होना चाहता था। ये भविष्य की कार्रवाई के लिए सुविधाजनक होगा। विश्वास नहीं कर सकता, भूत राक्षस समुदाय वास्तव में पीछे हट रहा है। राघव ने अपनी आंखें चौड़ी कर दीं। वह कई भूत राक्षस समुदाय के संस्कारी के बीच घबराहट को महसूस कर सकता था, जैसे बेघर कुत्तों की तरह जल्दबाजी में मेघपुर नगर से पीछे हट रहा था। वे पहले जितने अधिक घमंडी थे, अब वे उतने ही अधिक दुखी थे। क्या अमरधुंध समुदाय जीत गया, या क्या भूत राक्षस समुदाय को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? राघव ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि भूत राक्षस समुदाय के साथ क्या हुआ, लेकिन मेघपुर नगर की स्थिति को देखते हुए ये राक्षसी संस्कारी वास्तव में इस शहर से जल्दी से पीछे हट रहे थे और गायब हो रहे थे। उसे कुछ निराशा महसूस हुई। उसने अभी अभी मेघपुर नगर को छोड़ा था और उन राक्षसी संस्कारी ने भागना शुरू कर दिया था। वे स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहे थे। बेशक भले ही राघव को पता था कि भूत राक्षस समुदाय जा रहा था, वह मेघपुर नगर में नहीं रहेगा। आखिरकार चाहे आने वाले खतरे से बचने के लिए हो या अपने दाव साथियों को आधार निर्माण संस्कारी बनने में मदद करने के लिए, उसे साधना के लिए बादल और कोहरा पर्वत में गहराई में रहने की आवश्यकता थी। तथाकथित खतरा बचना सिर्फ एक कारण था। सबसे महत्वपूर्ण, उसे नहीं पता था कि क्या भूत राक्षस समुदाय ने वास्तव में छोड़ दिया या पीछे हटने का ढोंग किया, केवल वापस मुड़ने और हमला करने के लिए। या शायद वे पूर्वा को लुभाने के लिए एक जाल स्थापित कर रहे थे। स्थिति की परवाह किए बिना वह परेशान नहीं हो सकता था, क्योंकि वह पहले ही खेल से हट गया था और बादल और कोहरा पर्वतों तक पहुंच गया था। इसकी याद दिलाते हुए राघव ने अस्थायी रूप से मेघपुर नगर में होने वाले मामलों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने आभासी पैनल को देखा। मेजबान राघव, साधना, साधना नवमी परत, प्रगति 10%, जीवनकाल 23 210 वर्ष, योग्यता 7वीं ग्रेड, आध्यात्मिक जड़ 85%, तलवारबाजी प्रथम ग्रेड सुपीरियर 99%, रून्स प्रथम ग्रेड सुपीरियर 99%, 7वें क्रम की संरचना प्रथम ग्रेड सुपीरियर 55%, गोली मास्टर दूसरा चरण निचला वर्ग 29%, फंटास्मा परिवर्तन कौशल मामूली उपलब्धि 55%, 5 तत्व कीमिया तकनीक मामूली उपलब्धि 55%, 7 छिद्र आत्मा रहस्य हृदय आंख पहचान 5%,
आग का गोला तकनीक ग्रैंड मास्टर 7%। हवा ब्लेड कला कुशल। सुनहरा प्रकाश कौशल कुशल। बर्फ ठंड कौशल कुशल। वसंत हवा वर्षा कौशल कुशल। बिजली बुलाने का कौशल कुशल। जुनून गो दूसरे चरण का मध्य वर्ग क्लोन गो प्रथम ग्रेड सुपीरियर। शराब कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर। सोना खाने वाला कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर। पुस्तक कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर। स्वप्न आत्मा गो प्रथम ग्रेड सुपीरियर। ड्रैगन हाथी गो प्रथम ग्रेड सुपीरियर। सुनहरा प्रकाश हजार जहर गो मध्य प्रथम ग्रेड। ऐसा लगता है कि कम समय में मेरी आध्यात्मिक जड़ और साधना दोनों को तोड़ना मुश्किल है और आगे साधना की अभी भी आवश्यकता है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। साधना की 9वीं परत तक उन्नत होने के बाद उसकी साधना की गति काफी धीमी हो गई। दाव साथियों और गोलियों होने के बावजूद साधना की 9वीं परत को तोड़ने में 1 या 2 साल लगेंगे। यह उसकी आध्यात्मिक जड़ के साथ समान था। भले ही उसकी आध्यात्मिक जड़ हर दिन सुधार हुई, लेकिन उसके प्रारंभिक बढ़ावा की तुलना में उसकी आध्यात्मिक जड़ प्रगति की गति काफी धीमी हो गई थी। छठे चरण आत्मा जड़ तक उन्नत होने में एक महत्वपूर्ण समय लगेगा। बेशक उसका जीवन काल अत्यधिक लंबा था। आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंचने से पहले उसके पास पहले से ही 210 वर्षों का जीवन काल था, जो उसे बहुत समय के साथ छोड़ देता था और जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक साधना की 4 कलाओं में उसकी प्रगति का सवाल है, ये स्पष्ट था कि वह एक अड़चन तक पहुंच गया था। यह उसके दाव साथियों द्वारा लगाए गए सीमाओं के कारण था। आखिरकार दाव साथियों के पास वर्तमान में केवल पहले क्रम का स्तर था। जब तक वे आधार निर्माण क्षेत्र तक उन्नत नहीं होते, तब तक दूसरे क्रम क्षेत्र को प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान ध्यान मेरी साधना नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे 3 दाव साथियों की साधना होना चाहिए। अगर वे अपनी साधना को आधार निर्माण चरण तक उन्नत कर सकते हैं, तो दोहरी साधना की दक्षता को काफी बढ़ाया जाएगा। आखिरकार साधना चरण या आधार निर्माण चरण में एक महिला के साथ दोहरी साधना पूरी तरह से अलग है। मेरे पास पहले से ही 12 आधार निर्माण प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं। एकमात्र चीज की कमी एक दूसरे क्रम राक्षस मूल या एक सुनहरा जैडलिंग जी है। मुझे सुनहरा जैडलिंग जी नहीं मिल सकता है, लेकिन बादल और कोहरा पर्वतों में होने के कारण दूसरे क्रम राक्षस मूल प्राप्त करना अभी भी संभव है। बादल और कोहरा पर्वतों में दूसरे चरण राक्षसी जानवरों का शिकार करना मुश्किल क्यों है? इसका कारण कोहरा है। ये संस्कारी की दृष्टि को अवरुद्ध करता है, जिससे जानवरों द्वारा अम्बुश करना आसान हो जाता है। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे पास क्लोन और सैकड़ों सोना खाने वाला कीट हैं जो आंखों और चारा के रूप में कार्य कर सकते हैं ताकि दूसरे चरण राक्षसी जानवरों को आकर्षित कर सकें। फिर पूर्वा उन्हें मार सकती है। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ईमानदारी से उनका मानना था कि यह तरीका अधिक व्यवहार्य था। आखिरकार उसके किनारे से पूर्वा जैसे एक आधार निर्माण संस्कारी था। अगर पूर्वा ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की तो एकमात्र दूसरे चरण राक्षसी जानवर का क्या मामला होगा? उन्हें निश्चित रूप से आसानी से पकड़ा जाएगा। मूल रूप से वह एक पहले चरण राक्षसी जानवर को दूसरे चरण में बढ़ाने पर विचार कर रहा था, लेकिन कुछ सावधानीपूर्वक विचार के बाद उसके किनारे से एक आधार निर्माण संस्कारी होने के कारण उसे ऐसे समय लेने वाले और श्रमसाध्य कार्य की आवश्यकता क्यों होगी? कई और दिन बीत गए। घाटी को मूल रूप से जया, मुदिता, श्वेता और पूर्वा दूसरों के बीच व्यवस्थित किया गया था। एक पहले क्रम रक्षात्मक सारणी, एक आत्मा एकत्रित सारणी, एक भ्रामक सारणी और एक हमला सारणी को पूरी घाटी में स्थापित किया गया था, यहाँ तक कि एक पहले क्रम राक्षसी जानवर भी सारणियों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। घाटी के अंदर एक विशाल पत्थर का घर दिखाई दिया था, जिसमें कम से कम 7 या 8 कमरे थे। संस्कारी के लिए एक पत्थर का घर बनाना सबसे सुविधाजनक है। उन्हें बस बड़े पत्थरों को ढेर करने और कौशल के साथ मजबूत करने की आवश्यकता थी, बिना किसी नींव की आवश्यकता के। एक त्रुटिहीन पत्थर का घर जल्दी से बनाया जा सकता था। भले ही यह बुनियादी लग सकता है, यह उन्हें हवा और बारिश से आश्रय देने के लिए पर्याप्त था। 1 सप्ताह के पुनर्निर्माण के बाद यह अस्थायी निवास काफी काम का था। राक्षसी जानवरों ने घाटी में घुसपैठ करने का प्रयास किया था। उन्हें एक एक करके पूर्वा द्वारा मारा गया था, जो एक आधार निर्माण संस्कारी की महान शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। इससे उनके मांस भंडार में एक बड़ी वृद्धि हुई। इस क्षण में पत्थर के घर के मास्टर कमरे के अंदर कमरा वसंत चमक के साथ चमक रहा था, जैसे कि वसंत आ गया था। राघव और उसके 3 साथी एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, जो प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के एक विशाल भंवर से घिरे हुए थे। एक संकेत था कि वे इस लाओटोंग अभ्यास के परिणाम से काफी संतुष्ट थे। भूमिगत आश्रय छोड़ने के बाद से उन्होंने सतह पर अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया था। हर कोई खुश था। आखिरकार इंसान ऐसे जीव हैं जो सतह से संबंधित हैं,
भले ही उन्हें सुरक्षा के लिए भूमिगत छिपना पड़ा, यह एक अनिच्छुक विकल्प था। उन्होंने सूरज की रोशनी के साथ एक जीवन को पसंद किया। इस कारण से सतह पर उनके लंबे समय से प्रतीक्षित जीवन ने पत्थर के घर में उनकी लड़ाई को और भी अधिक जोरदार बना दिया। मेरे भगवान, आपका शरीर वास्तव में मजबूत हो रहा है, जया ने राघव को देखते हुए आंखों से तीव्र आकर्षण से भरा हुआ कहा। निस्संदेह, जब से ड्रैगन हाथी गो का जन्म हुआ था, तब से राघव को हर महीने ड्रैगन हाथी रक्त शक्ति का एक स्पर्श मिल रहा था। इसने स्पष्ट रूप से उसकी शारीरिक संविधान में सुधार किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी ताकत, गति और धीरज विशिष्ट शरीर संस्कारी की तुलना में असाधारण रूप से अधिक हो गए थे। यह ऐसा था जैसे ड्रैगन हाथी की शक्ति उसके भीतर पुनर्जीवित हो रही थी, और इससे उसकी बढ़ती उग्रता हुई। इस अवधि में आपकी संविधान में भी बहुत सुधार हुआ है और आपका क्यूई और रक्त अब पूर्णता तक पहुंच जाना चाहिए, राघव ने कहा, क्योंकि उसने अपनी हाथ को उनकी त्वचा पर रेशम की तरह चलाया। वास्तव में न केवल उसकी शारीरिक संविधान में सुधार हुआ था, बल्कि उसके 3 साथियों में भी था। लाओटोंग अभ्यास के दौरान रहस्यमय रक्त ऊर्जा के स्ट्रैंड उसके साथियों के शरीर में बहेंगे, जिससे उनकी शारीरिक संविधान भी मजबूत होगी। भले ही उन्होंने राघव जितना सुधार नहीं किया, फिर भी वे औसत शरीर संस्कारी की तुलना में बहुत मजबूत थे। ये सच है, मैं बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस करता हूं और मेरी सहनशक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। मैंने सही क्यूई और रक्त के क्षेत्र में प्रवेश किया है और मेरे शरीर में दान जहर भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं मूल रूप से सही क्यूई और रक्त के क्षेत्र तक पहुंच गया हूं, मुदिता ने सिर हिलाया। मूल रूप से उन्होंने साधना के दौरान कई गोलियों का सेवन किया था, जिसमें उनके शरीर में बहुत दान जहर बचा था। लेकिन प्रत्येक लाओटोंग अभ्यास के बाद उनके शरीर काले कीचड़ की एक निशान राशि को बाहर निकाल देंगे, जो उनके शरीर से सभी अशुद्धियां थीं। सामान्य परिस्थितियों के तहत इन अशुद्धियों को हटाना मुश्किल होगा, लेकिन अब लाओटोंग की शक्ति ने उनके शरीरों में अशुद्धियों और दान जहर को कम कर दिया है। उनके शरीरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें उनकी मूल सहज अवस्था में बहाल कर दिया गया था। उन्होंने बढ़ते हुए राहत और हल्का महसूस किया। ईमानदारी से, हम सभी मूल रूप से साधना नवमीं परत के पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। क्यूई, मानव और आध्यात्मिक संवेदन सभी पूर्ण हैं और हम एक नींव स्थापित करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं, श्वेता ने उल्लासपूर्वक कहा। ईमानदारी से, कुछ साल पहले वह यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वह इतनी जल्दी एक नींव स्थापित करने की कोशिश करने में सक्षम होगी। लेकिन जब से उसने राघव के साथ रहना शुरू कर दिया, उसकी साधना में जबरदस्त गति आई है, जिसमें क्यूई द्वार, मानव द्वार और आध्यात्मिक संवेदन द्वार सभी अपने पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। इस तरह की एक गहरी नींव केवल समुदाय के एक सच्चा शिष्य के बराबर हो सकती है। उस मामले में आप में केवल एक आधार गोली की कमी है। चिंता मत करो, हम बादल कोहरा पर्वत पर आए हैं, जो कई दूसरे चरण राक्षसी जानवरों का घर है। वरिष्ठ पूर्वा की मदद के साथ हम कुछ दूसरे क्रम राक्षस मूल प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। फिर मैं आपको आधार गोलियों को बनाने में मदद करने में सक्षम हो जाऊंगा। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। धन्यवाद मेरे भगवान। जया, श्वेता और मुदिता सभी ने राघव की ओर स्नेह से भरी आंखों के साथ देखा। वे छू गए थे। आमतौर पर संस्कारी एक आधार गोली बनाने के बाद वे इसे खुद उपयोग करते हैं। केवल स्थापना आधार चरण तक उन्नत होने के बाद वे अपने साथियों को उनका उपयोग करने की अनुमति दे सकते हैं। यह एक आम बात है। कोई भी एक पति की उम्मीद नहीं करेगा जो नींव स्थापना में सफल नहीं हुआ है कि वह अपनी पत्नी को पहले नींव स्थापित करने दे। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं कि वह ऐसा विकल्प बनाएगा। ये सोचकर उनका स्नेह गहरा हो गया, उमड़ने की कगार पर। अरे! अचानक राघव का दिल हिल गया। उसने घाटी को घेरने वाली सारणी में उतार चढ़ाव महसूस किया, जैसे कि कुछ आभाएं जल्दी से दूर से घाटी के प्रवेश द्वार तक पहुंच रही थीं। लेकिन कुछ आभाएं रुक गईं, जैसे कि वे किसी चीज के बारे में चिंतित थीं और लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। मेरे भगवान, बाहर संस्कारी हैं, श्वेता ने गंभीरता से कहा। स्पष्ट रूप से उसने बाहर 4 या 5 आभाओं को देखा। उनमें से एक आभा आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो केवल एक आधार निर्माण संस्कारी से संबंधित हो सकती है। सौभाग्य से उनके पास यहां एक आधार निर्माण संस्कारी भी था, अन्यथा वे पहले से ही परेशानी में हो सकते थे। राघव को भी एक आभास था। भले ही बादल कोहरा पर्वत विरल आबादी वाला है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई संस्कारी नहीं है। सच कहूं तो बादल कोहरा पर्वत कई राक्षसी जानवरों का घर है, इस प्रकार यह संसाधन समृद्ध बनाता है। जब तक कोई यहां जीवित रह सकता है, तब तक लाभ पर्याप्त होंगे।
इससे कई शक्तिशाली संस्कारी भी बादल कोहरा पर्वत में गहरे जाने के लिए आए हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। तो कोई भी जो यहाँ विशेष दिखाई देता है और उसे कम आंका नहीं जाना चाहिए। चलो चलते हैं और पहले इसकी जांच करते हैं। एक विचार के साथ राघव ने अपने क्लोन को उसकी जगह लेने और बाहर जाने के लिए बनाया। आखिरकार इस अनिश्चित स्थिति में मूल शरीर के लिए बाहर जाना बहुत जोखिम भरा था। अपने क्लोन को जाने देकर उन्हें खतरा पैदा होने पर पैंतरेबाजी के लिए जगह दी जाएगी। वूश! बस एक क्षण बाद क्लोन राघव में बदल गया और अकेले घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। तुरंत उसने घाटी के प्रवेश द्वार पर 5 संस्कारी, एक बूढ़े आदमी और 4 युवा पुरुषों को देखा। सफ़ेद पोशाक में एक आधार निर्माण संस्कारी था और अन्य 4, 20 या 30 वर्षों के आसपास, सभी देर से साधना चरण में थे। उनकी साधना कम से कम साधना 7वीं या 8वीं परत पर थी। वे सरल पात्र नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि आपको यहाँ क्या लाया गया साथियों, दाववादी, राघव ने पूछा। दूसरे संस्कारी से पहले शांत रूप से खड़ा था। तो ये सेन परिवार के बुजुर्ग हैं। ये सुनकर राघव ने सिर हिलाया। मेरा नाम राघव है। इस बार मैं मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में एक आधार निर्माण बुजुर्ग के साथ यहाँ आया हूँ। अगर हमने किसी को परेशान किया है तो कृपया हमें क्षमा करें। उन्होंने ये भी इशारा किया कि एक आधार निर्माण संस्कारी उसके पीछे है, जिसने उसे इन लोगों के साथ समान पायदान पर रखा। अन्यथा वे उसे अकेला और असहाय देखकर दुर्भावनापूर्ण विचार रख सकते हैं। यह एक 3 साल के बच्चे की तरह है जो एक सोने की छड़ पकड़ रहा है। दुर्भावना को उत्तेजित करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर सोने की छड़ एक सशस्त्र पुलिसकर्मी के हाथों में है तो कोई भी इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। मैं समझ गया। क्या हम संभवतः इस आधार निर्माण बुजुर्ग से मिल सकते हैं? सेन वान ने कोई असामान्य अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, इसके बजाय उनका व्यवहार वसंत की हवा के रूप में सुखद था। ये बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता है। बुजुर्ग राघव वर्तमान में बंद द्वार साधना में हैं, उन्हें बाहर आने में कुछ समय लग सकता है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण बात करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं इसे बाद में बुजुर्ग राघव को बता सकता हूँ, राघव ने गंभीरता से कहा। इस दौरान पूर्वा मूल रूप से बंद द्वार साधना में थी। भले ही उसने पहले ही अपने शरीर से घातक जहर को साफ कर दिया था, लेकिन वर्षों का घाटा कुछ ऐसा नहीं था जिसे कम समय में फिर से भरा जा सके। इसलिए उसने एकांत में इस समय का अधिकांश हिस्सा बिताया। अपनी आधार निर्माण पूर्णता शक्ति को ठीक कर रही थी। उन्होंने सीधे पूर्वा का उपनाम राघव से बदल दिया। आखिरकार पूर्वा का नाम बहुत बड़ा था। हजारों मील के भीतर कोई भी संस्कारी जो थोड़ा भी प्रसिद्ध था उसे जानता था। अगर उसका ठिकाना सामने आता है तो इससे भूत राक्षस समुदाय के आधार निर्माण संस्कारी हो सकते हैं। तो उसने पूर्वा को एक नई पहचान देने की योजना बनाई। उसे अपने राघव परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में इलाज कर रहे थे। मैं समझ गया। यह एक शर्म की बात है। वास्तव में हमारे पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम सिर्फ संस्कारी हैं जो अवसरों की तलाश में मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे आए। अब एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को अभिवादन करना, भविष्य में एक दूसरे को सहायता करना और जानकारी साझा करना हमारे लिए आसान बना देगा। सेन वान थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने समझ भी दिखाए। आखिरकार आधार निर्माण संस्कारी के लिए बंद द्वार साधना में जाना आम था। उन्होंने नहीं सोचा कि यह एक बड़ा मुद्दा था। क्या मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के आसपास कई संस्कारी हैं? राघव ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार वह हमेशा मेघपुर नगर में रहे थे और शायद ही कभी छोड़ गए हों। उन्होंने कभी कभी कई संस्कारी के बारे में सुना था जो पर्वत श्रृंखला में गहरे गए थे ताकि भीतर के जानवरों द्वारा मारे जा सकें। उनकी आंखों में मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला की गहराइयां अत्यंत खतरनाक थीं। अगर शरण लेने और दूसरे चरण राक्षस मूल को प्राप्त करने के लिए नहीं होता तो वह इस जगह पर नहीं आते। बेशक काफी कुछ। सेन वान हल्के से मुस्कुराए। उदाहरण के लिए यहाँ पास में कम से कम 3 आधार निर्माण परिवार हैं, जैसे मेरा सेन परिवार और मेहता परिवार, गुप्ता परिवार आदि। इनमें से प्रत्येक परिवार ने मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में रहने के दौरान संस्कारी के लिए एक ठिकाना बनाया है। आखिरकार मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला आध्यात्मिक दवाओं और विभिन्न जानवरों से भरी हुई है। हालांकि यह खतरनाक है। अगर कोई भाग्यशाली है तो वे एक भाग्य बना सकते हैं, यहाँ तक कि एक आधार गोली का खर्च उठाने के लिए भी पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे जाने वाले संस्कारी की संख्या कम नहीं थी। वे सभी पर्वत श्रृंखला में विभिन्न स्थानों में बस गए, खुद को शासक कर रहे थे, आध्यात्मिक दवाओं को इकट्ठा कर रहे थे और जानवरों का शिकार कर रहे थे। मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला बड़ी है ताकि बड़ी संख्या में संस्कारी को समायोजित किया जा सके, इसलिए क्षेत्र पर विवादों की कोई आवश्यकता नहीं है।
यहाँ सबसे बड़ा खतरा संस्कारी नहीं है, बल्कि जानवर और विभिन्न विषाक्त कीट हैं जो कोहरे की गहराइयों में छिपे हुए हैं। मुझे लगता है कि साथी राघव भी मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के विभिन्न संसाधनों के लिए यहाँ हैं। सेन वान ने राघव को इशारा करते हुए लग रहा था। हाँ, वास्तव में इस बार मैं अपने परिवार के बुजुर्ग का पीछा कर रहा हूँ ताकि दूसरे चरण जानवरों का शिकार किया जा सके और दूसरे चरण राक्षस मूल को प्राप्त किया जा सके। उनके साथ शायद हमारा परिवार एक आधार गोली को परिष्कृत कर सकता है। ये सब हमारे परिवार के भविष्य के लिए है, राघव ने ईमानदारी से कहा, यह इशारा करते हुए कि वह इस बार दूसरे चरण राक्षस मूल के लिए मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में आए थे। वास्तव में इसके बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अधिकांश संस्कारी जो मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे जाते हैं, वे दूसरे चरण राक्षस मूल को प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि अधिकांश संस्कारी जानवरों के पेट में खत्म हो जाते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। दूसरे चरण राक्षस मूल। सुनहरा ज़ेड लिंगजी के बिना अगर आप दूसरे चरण राक्षस मूल प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तव में आप आधार गोली को परिष्कृत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरे चरण राक्षस मूल प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। आखिरकार हर दूसरे चरण जानवर में दूसरे चरण राक्षस मूल नहीं होता है। कभी कभी आप 1 दर्जन या अधिक जानवरों को मारने के बाद भी कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे दूसरे चरण जानवरों को मारा जाता है तो इससे एक जानवर ज्वार हो सकता है। सेन वान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जानवर ज्वार, आपका क्या मतलब है? राघव ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला से विशेष रूप से परिचित नहीं था। ऐसा लगता है कि साथी राघव मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे तीसरे चरण जानवर हैं, जो स्वर्ण मूल मास्टर के बराबर भयानक जानवर हैं। मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में रहने वाले अधिकांश दूसरे चरण जानवर उन तीसरे चरण जानवरों के अधीन हैं। अगर बड़ी संख्या में दूसरे चरण जानवरों को मारा जाता है तो यह उन्हें उकसाएगा। मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के इतिहास में कई जानवर ज्वार तीसरे चरण जानवरों के कारण हुए हैं। अगर एक वास्तविक जानवर ज्वार होता है तो यह शायद पूरे मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के माध्यम से झाड़ू लगाएगा, जिससे असंख्य संस्कारी की मृत्यु होगी। बेशक पर्याप्त दूसरे चरण जानवरों को मारने का मौका काफ़ी कम है। आखिरकार यहाँ तक कि एक आधार निर्माण संस्कारी के लिए दूसरे चरण जानवर को मारना एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल कार्य है। साथ ही राघव को शायद इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेन वान हंस पड़े। उन्हें तथाकथित जानवर ज्वार के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में एक जानवर ज्वार हुए बहुत समय हो गया है। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर दूसरे चरण जानवरों का शिकार करने का विचार सिर्फ एक पाइप सपना है। आखिरकार असीमित कोहरे के जंगल में दूसरे चरण जानवर को ढूंढना खुद में बहुत मुश्किल है। प्लस किसी को हर समय जानवर के हमलों के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो यह आप नहीं होंगे जो दूसरे चरण जानवर का शिकार कर रहे हैं, बल्कि दूसरे चरण जानवर आपका शिकार कर रहे होंगे। अधिकांश संस्कारी जो मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, वे सिर्फ इसके विभिन्न आध्यात्मिक दवाओं को चुनना, कुछ पहले चरण जानवरों का शिकार करना और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर कमाना चाहते हैं। मैं समझ गया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। राघव को अचानक ठंड महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला की गहराइयों से एक रुक कर खतरनाक आभा को महसूस किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक तीसरे चरण का जानवर वहां रहेगा, एक इकाई जो एक स्वर्ण मूल मास्टर के बराबर थी। अगर वे इसे उकसाते हैं तो वे नहीं जानते होंगे कि वे कैसे मरे। इसके खिलाफ जीतना असंभव है। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे चरण का जानवर था, तो स्थिति उतनी खराब नहीं थी। ठीक है, हमारा ठिकाना दूर में एक घाटी में स्थित है। अगर साथी राघव को कोई आध्यात्मिक दवाएं या खजाने मिलते हैं तो आप हमारे साथ व्यापार करने के लिए भी आ सकते हैं, ताकि हम संसाधनों का आदान प्रदान कर सकें। वास्तव में मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे रहने वाले संस्कारी भी अक्सर खजाने का व्यापार करते हैं और वे सभी काफ़ी लाभ प्राप्त करते हैं। सेन वान ने गंभीरता से कहा, आश्वस्त रहें, अगर मेरे पास कुछ भी आवश्यक है तो मैं निश्चित रूप से आप सभी के साथ इसका व्यापार करूंगा। राघव ने सिर हिलाया। वूश। उन्होंने जो कहना चाहते थे वह कहने के बाद लोगों के इस समूह ने केवल एक अभिवादन बढ़ाने के लिए आए थे, फिर तुरंत छोड़ गए। दूर सेन परिवार के सदस्य अपने आराम करने की जगह की ओर बढ़ रहे थे। पूर्वज, आप उस युवक के बारे में क्या सोचते हैं जिससे हम अभी मिले? क्या वह हमारे सेन परिवार के समान उद्देश्य साझा करता है? क्या वह हमारे लिए खतरा पैदा करता है? सेन वान ने अपने परिवार के आधार निर्माण बुजुर्ग से सम्मानपूर्वक पूछा। वह युवक काफ़ी असामान्य है।
वह केवल 21 या 22 वर्षों का लगता है, फिर भी वह पहले से ही एक साधना 8वीं परत संस्कारी है, जिसमें कम से कम एक ऊपरी ग्रेड आध्यात्मिक जड़ की योग्यता है। बेशक ये युवक एक बड़ा सौदा नहीं है। घाटी की गहराइयों में एक बुजुर्ग राघव परिवार से कहीं अधिक बेहतर है। दूसरा पक्ष एक पूर्ण आधार निर्माण संस्कारी होने की संभावना है। क्या इस टिप्पणी के साथ सेन परिवार के संस्कारी की अभिव्यक्ति में जबरदस्त बदलाव आया? वे जानते थे कि एक पूर्ण आधार निर्माण का क्या मतलब है। यहाँ तक कि उनके अपने पूर्वज भी केवल आधार निर्माण के मध्य चरण में थे, जो बाद के चरण तक पहुँचने से बहुत दूर थे। जब तक वे विशेष परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं, आमतौर पर इस जीवन में उनकी सीमा आधार निर्माण का मध्य चरण होगी। हालांकि राघव परिवार के उस रहस्यमय संस्कारी ने पहले ही एक पूर्ण आधार निर्माण प्राप्त कर लिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वर्ण मूल क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर है? पूर्वज, अगर मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में ऐसा शक्तिशाली आधार निर्माण संस्कारी प्रवेश कर रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि वह भी हमारी तरह है, एक स्वर्ण मूल गुफा हवेली की तलाश कर रहा है? सेन वान घबरा गया था। जिस कारण से वे मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में गहरे पहुंचे, वह न केवल इस पर्वत श्रृंखला के राक्षसी संसाधनों और आध्यात्मिक दवाओं के लिए था, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने एक स्वर्ण मूल संस्कारी की एक प्राचीन गुफा हवेली को पाया था। हालांकि इस गुफा हवेली की निषेध सारणी को तोड़ना अत्यंत मुश्किल था। उन्होंने गुप्ता परिवार और मेहता परिवार के साथ टीम बनाई थी ताकि 10 से अधिक वर्षों के बाद इसे अनलॉक किया जा सके, और वे अब अंत के करीब थे। वह इस मोड़ पर कोई दुर्घटना नहीं चाहता था। मूर्ख, ऐसी संयोग होने की क्या संभावनाएं हैं? हम 3 प्रमुख कुलों ने इस मामले को सख्ती से गोपनीय रखा है। कोई तरीका नहीं है कि बाहरी लोग जानते होंगे। जबकि पूर्ण आधार निर्माण संस्कारी दुर्लभ हैं, वे गैर मौजूद नहीं हैं। संभावना है कि वह मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में दूसरे चरण राक्षसी जानवरों का शिकार करने और आधार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आए। वैसे भी हमें एक सामान्य रवैया बनाए रखना चाहिए और कोई भी दोष प्रकट नहीं करना चाहिए। ढोंग करो कि हम भी एक संस्कारी का परिवार हैं जो राक्षसों का शिकार करने के लिए मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में आए हैं। अगर कोई संसाधन है तो हम उसके साथ व्यापार कर सकते हैं। बुजुर्ग सेन ने एक गहरी आवाज में कहा। हाँ पूर्वज। ये सुनकर हर किसी ने अपने सिर हिलाए। ... सेन परिवार के संस्कारी के जाने के बाद गुप्ता और मेहता आदि जैसे पास के परिवारों से संस्कारी राघव और दूसरों से मिलने आए। वे भी संस्कारी परिवार लग रहे थे जो मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में लंबे समय से थे और इससे परिचित थे। राघव ने एक मेजबान के रूप में भी काम किया और उन्होंने मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला के बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी प्राप्त की। उदाहरण के लिए राक्षसों का वितरण, आध्यात्मिक दवाओं का स्थान और विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्र आदि। संक्षेप में उन्होंने इन बातचीतों से बहुत कुछ लाभ उठाया। मेरे भगवान, इन आधार निर्माण परिवारों के संस्कारी वास्तव में दोस्ताना हैं। मुदिता ने विस्मय के साथ कहा। स्पष्ट रूप से जब ये संस्कारी मिलने आए तो वे अपने साथ बहुत सारे उपहार भी लाए। हर कोई मिलनसार और सुखद था। यह मेघपुर नगर में क्रूर समुदाय संस्कारी और परिवार संस्कारी से पूरी तरह से अलग था। उनके 2 पूरी तरह से अलग चेहरे थे। एक ढीले संस्कारी के रूप में उनके समय में ये पहली बार था जब उन्हें ऐसे दोस्ताना संस्कारी का सामना करना पड़ा था। जिन संस्कारी से वह पहले मिली थी वे या तो लुटेरे या किराया मांगने वाले थे। दोस्ताना मेरे गधे, ये सब बुजुर्ग पूर्वा की प्रतिष्ठा के कारण है। जब आप एक आधार निर्माण संस्कारी बन जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके चारों ओर अच्छे लोग हैं। राघव ने चिड़चिड़ा होकर कहा। वह पूरी तरह से जागरूक था कि संस्कारी परिवारों के रवैया में ऐसा बड़ा बदलाव क्यों हुआ था। ये सब पूर्वा के चेहरे के लिए था, पूर्ण आधार निर्माण संस्कारी। अगर यह पूर्वा के समर्थन के लिए नहीं होता तो वे शायद एक पूरी तरह से अलग चेहरा दिखाते। वे हिंसक रूप से उठ सकते थे, हत्या और लूट कर सकते थे, बजाय इसके कि इस तरह के शांत तरीके से बोलें। ये कहा जा रहा है, ये भावना काफ़ी सुखद थी। उसके पीछे एक आधार निर्माण संस्कारी का समर्थन होने से हर कोई उसके सामने झुक गया, उसे अत्यंत सम्मान दिखा रहा था। सुरक्षा की यह भावना अकल्पनीय थी। एक शब्द में, ताज़ा। वास्तव में अगर कोई पूर्ण आधार निर्माण संस्कारी के सामने ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो कोई सिर्फ मौत का कोर्ट कर रहा है। ये सब बुजुर्ग पूर्वा की प्रतिष्ठा के लिए धन्यवाद है। जया भी सहमत थी। उसने मानव प्रकृति की अस्थिरता के माध्यम से देखा था। किसी के पीछे एक आधार निर्माण संस्कारी का खड़ा होना एक पूरी तरह से अलग परिणाम देगा। हर कोई आपके प्रति अत्यंत सम्मानजनक होगा, या कम से कम वे आपको कुछ चेहरा देंगे। एक आधार निर्माण संस्कारी का महत्व बहुत महान है। यहाँ तक कि एक समुदाय में उन्हें ताकत की एक पूर्ण रीढ़ की हड्डी माना जाता है।
वे पहले से ही समुदाय बुजुर्ग बनने के लिए योग्य थे। यहाँ तक कि अगर एक घुमंतु संस्कारी आधार निर्माण प्राप्त करता है तो उन्हें समुदाय द्वारा एक वीआईपी बनने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया जाएगा। ये सोचकर वह आधार निर्माण क्षेत्र तक उन्नत होने के लिए और भी अधिक उत्सुक थी। एक बार जब वह एक आधार निर्माण संस्कारी बन जाती है तो उसकी ताकत, स्थिति और जीवन काल में एक दुनिया का अंतर होगा। हमें अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये संस्कारी दोस्ताना लगते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या उनके पास कुछ छिपा हुआ एजेंडा है। श्वेता को लगा कि उन्हें अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और इन परिवार संस्कारी द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। उनकी परवाह किए बिना हम यहाँ मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में साधना करने के लिए हैं। राघव ने घाटी में रहने और शांतिपूर्वक साधना करने का मन बना लिया था। जहाँ तक इन संस्कारी परिवारों की योजनाओं का सवाल है, उनका उसके साथ बहुत कुछ नहीं था। बेशक उसे भी पर्वत श्रृंखला में गहरे विभिन्न शक्तिशाली राक्षसों के लिए सतर्क रहना पड़ा। अगर उसने गलती से एक तीसरे चरण राक्षस को उकसाया तो वह शायद खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से ये जगह तीसरे चरण राक्षसों के घोंसलों से बहुत दूर थी, अन्यथा उसे चलने पर विचार करना होगा। ठीक है मेरे भगवान। जया, मुदिता और श्वेता सभी ने सिर हिलाया। राघव के साथ इतना समय बिताने के बाद सावधान रहना सीखा था। अवांछित मदद या तो एक जाल या एक चोरी है। जब तक वे उन हुक को नज़रअंदाज करते हैं जो दूसरे उन पर फेंकते हैं, तब तक वे स्वाभाविक रूप से अजेय रहते हैं। चलो पहले आसपास का पता लगाते हैं। इस सोच के साथ राघव ने एक विचार दिया, अपने द्वारा ले जाने वाले 6 क्लोन को जारी किया और सैकड़ों सोने खाने वाले कीट और उन्हें सभी दिशाओं में घूमने दिया। हालांकि उसे संस्कारी परिवारों से बहुत सारी जानकारी मिली थी, कौन जानता है कि क्या ये सच है या झूठा है। कोई बात नहीं, उसे जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए खुद जाकर देखने की आवश्यकता थी। बेशक उसे व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्लोन जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त थे। देर रात भरपूर खाने और पीने के बाद राघव ने फिर से दोहरी साधना की। थक थक कर काम कर रहा था। उसकी पत्नियां और रखेलें संतुष्ट थीं, उनके चेहरे संतुष्टि के साथ फ्लश थे। ... ये बास्टर्ड फिर से कर रहा है। पूर्वा, जो पास में साधना कर रही थी, आवाज पर शर्मिंदा हो गई और शर्मिंदा थी। लेकिन इसके आसपास कोई तरीका नहीं था। आखिरकार यह आदमी उसका लाभार्थी था और उसने उसका जीवन बचाया था। इसके अलावा ये दाव साथियों के बीच एक सामान्य व्यवहार है, उसके पास आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस सोच के साथ उसे साउंड प्रूफ बाधा की एक और परत जोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, आंखों से बाहर, दिमाग से बाहर। हालांकि उसकी भीतरी बेचैनी को शांत होने में लंबा समय लगा। गुरु, आप वास्तव में अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गए, ये बहुत चौंकाने वाला है। मैंने सोचा था कि आप इस बार असफल हो सकते हैं। श्वेता राघव को देखकर वास्तविक रूप से आश्चर्यचकित थी। उसकी गणनाओं के आधार पर यहाँ तक कि अनुभवी दूसरे चरण के गोली मास्टर भी गोली बनाने में सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। आमतौर पर सिर्फ 1 या 2 गोलियां बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 प्रयास आवश्यक होते हैं। फिर भी यहाँ उसका पति था, अपने पहले ही प्रयास में सफल हो रहा था। ये वास्तव में अभूतपूर्व था। अगर यह खबर बाहर आती तो यह निश्चित रूप से गोली मास्टर की दुनिया को हिला देती। ये केवल सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह 3 उच्च गुणवत्ता वाली आधार गोलियां भी हैं। मेघपुर नगर में हुई नीलामी में एक उच्च गुणवत्ता वाली आधार गोली की कीमत 4 लाख निम्न ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों से अधिक थी। तो अब 3 आधार गोलियां 10 लाख से अधिक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर हैं, है ना? मुदिता लाचार रह गई। गोली भट्टी के अंदर 3 उच्च गुणवत्ता वाली आधार गोलियों को भूर रही थी। यह उसके लिए सिर्फ एक साधारण गोली नहीं थी, यह एक विशाल किस्मत थी, आश्चर्यजनक रूप से विशाल। यहाँ तक कि आधार निर्माण के चरण में संस्कारी भी इन गोलियों के लिए तरसते, ऐसी संपत्ति के लिए मारने के लिए तैयार होते। गुरु, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली गोली मास्टर हैं। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप माहिर नहीं हो सकते। जया आश्चर्य से भरी हुई थी, राघव को प्यार से देख रही थी, एक शर्म उसकी गोरी गालों पर चढ़ रही थी। एक गर्म भावना उसके भीतर उठी, जो उसे अकथनीय खुशी से भर रही थी। वह वास्तव में सफल हो गया है। लगता है कि वह युवक शेखी नहीं मार रहा था, वह वास्तव में आधार गोलियां बना सकता है। दूर से पूर्वा भी इसी तरह से आश्चर्यचकित थी। उसने पहले सोचा था कि राघव का गोली मास्टर प्रयास असफल होने के लिए नियत था। आखिरकार यहाँ तक कि अमरधुन समुदाय के भीतर गोली मास्टर भी आधार गोलियां को दोषरहित रूप से बनाने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास नहीं रखते थे। यहाँ तक कि आधार गोलियां का उत्पादन करने में सक्षम लोग भी बहुत कम हैं। अमरधुन समुदाय के भीतर उनमें से केवल 2 या 3 थे।
अगर कोई सफलतापूर्वक एक आधार गोली का उत्पादन कर सकता है तो उन्हें गोली मास्टर का मास्टर माना जा सकता है। किसने सोचा होगा, एक साधना चरण में एक संस्कारी एक गोली मास्टर से तुलना कर सकता है। यह अकल्पनीय था। निस्संदेह, अगर राघव अब अमरधुंध समुदाय में दिखाई देता तो उसे तुरंत समुदाय का एक बाहरी बुजुर्ग बनने के लिए आमंत्रित किया जाता, एक पद जो एक सीधा शिष्य के बराबर था। एक दूसरे चरण का गोली मास्टर का मूल्य बहुत महान है। यहाँ तक कि दुष्ट समुदाय से शिष्य जो व्यर्थ नरसंहार का आनंद लेते हैं, एक गोली मास्टर को आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। गोली मास्टर को नहीं मारना एक अलिखित नियम बन गया है जब समुदाय टकराते हैं। एक गोली मास्टर के लिए कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है, वे शीर्ष वैज्ञानिकों के समान हैं। आप सिर्फ चाहने से एक को विकसित नहीं कर सकते। अगर उनमें प्रतिभा नहीं है तो कोई भी संसाधन उनके विकास को बढ़ावा नहीं दे सकता। तो उन लोगों के लिए जो इस तरह की उच्च तकनीक रखते हैं और फिर भी पर्याप्त मारने की शक्ति नहीं रखते हैं, यदि संभव हो तो उन्हें मारने से बचना सबसे अच्छा है। इसके बजाय उन्हें कैद क्यों न करें, उन्हें आपके लिए गोलियां बनाने में अपने दिन और रात बिताने दें। क्या यह महान नहीं होगा? इसलिए एक दूसरे चरण का गोली मास्टर बनना एक जेल से बाहर निकलने का कार्ड प्राप्त करने जैसा है। बेशक राघव सिर्फ एक और गोली मास्टर नौकर बनना नहीं चाहेंगे। वह दूसरों के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की यात्रा के लिए गोली मास्टर का अभ्यास करते हैं। रुको, अगर वह युवक सफलतापूर्वक एक आधार गोली बना चुका है तो मैं उसे अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी? एक आधार गोली के अलावा मैं और क्या पेश कर सकती हूँ? इस बिंदु पर पूर्वा भावनाओं के एक उथल पुथल का अनुभव कर रही थी। राघव को उसके जीवन को बचाने के लिए चुकाने के एक तरीके के रूप में उसने मूल रूप से उसे अपने समुदाय से एक आधार गोली उपहार देने की योजना बनाई थी। लेकिन अब उसे अमरधुंध समुदाय से एक आधार गोली की आवश्यकता नहीं थी, वह अपनी खुद की बना सकता था। इसका मतलब था कि उसने जो पुनर्भुगतान की योजना बनाई थी वह अब आवश्यक नहीं था। ऐसी स्थिति में वह एक पूर्ण नुकसान में थी, ये पता लगाने में असमर्थ थी कि राघव और क्या चाहेंगे। राघव को दूसरे चरण के जानवरों का शिकार करने में मदद करने के बारे में उसने इसे अपना एहसान वापस लौटाने के रूप में नहीं देखा। यह एक साधारण कार्य की तरह अधिक था, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। जया, मुदिता, श्वेता, तुम ये 3 उत्कृष्ट आधार गोलियां ले सकती हो। कुछ समय के लिए आराम करो और खुद को शीर्ष अवस्था में लाओ, फिर आधार निर्माण के लिए आधार गोलियों का उपयोग करो। तुम्हें असफलता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम इस बार सफल नहीं होती हो तो एक और मौका होगा। ये सिर्फ एक आधार गोली है। जब तक मुझे एक दूसरे चरण का राक्षस मूल मिलता है, मैं आराम से एक गुच्छा परिष्कृत कर सकता हूँ। किसी घटिया नीलामी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें परिष्कृत कर सकता हूँ। इस क्षण में राघव ने गोली मास्टर के कमरे के भीतर एक स्पष्टता की भावना महसूस की। उनका मूड अविश्वसनीय रूप से आराम से था। उन्होंने 3 उत्कृष्ट आधार गोलियां अपने साथियों को दीं। पहले उन्हें नीलामी आयोजनों में भाग लेना पड़ता था और आधार गोलियों के लिए बहुत सारे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। गोली मास्टर द्वारा एक पायदान की तरह इलाज किया जा रहा था। इसके अलावा नीलामी में एक आधार गोली सुरक्षित करने के बाद भी दूसरों द्वारा मारे जाने और लूटे जाने का खतरा हमेशा रहता था। संक्षेप में, एक नीलामी में एक आधार गोली प्राप्त करना जोखिमों से भरा हुआ था। लेकिन अब वह किसी भी नीलामी में जाए बिना सीधे आधार गोलियां खुद बना सकते थे। निस्संदेह उनकी यात्रा अब स्पष्ट है और कोई भी उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। गुरु, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जया, मुदिता और श्वेता सभी ने राघव को प्यार से घूरा। उनके दिल प्यार से भर गए। वे शब्दों के लिए एक नुकसान में थे, अपनी जबरदस्त कृतज्ञता का वर्णन करने में असमर्थ थे। वे बस इतना कह सकते थे कि उन्होंने सही साथी को चुना था जिससे ये सब योग्य हो गया। अगर उन्होंने कोई और आदमी चुना होता तो उन्हें एक आधार गोली प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला होता। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने आराम किया और स्वास्थ्य लाभ किया, अपनी आवश्यक ची को इसकी उच्चतम, सबसे सही अवस्था में लाया। इसमें उनकी साधना की और उनकी यात्रा शामिल थी, इसलिए असफलता एक विकल्प नहीं थी। अगर वे असफल होते तो इसका मतलब एक उच्च गुणवत्ता वाली आधार गोली को बर्बाद करना होगा, एक गोली जिसका मूल्य बहुत अधिक है, जिसे बाहरी दुनिया में पैसा नहीं खरीद सकता। बेशक राघव ने मदद की, अपने साथियों को आराम और खुश महसूस करने में मदद की। हालांकि ये सब योग्य था। 3 दिन और रात की मेहनती साधना के बाद जया, मुदिता और श्वेता ने संतुष्ट महसूस किया। उनकी आवश्यक ची शिखर पर पहुंच गई। हालांकि यह कहना बहुत जल्दी है कि आधार निर्माण चरण में सफलता की गारंटी है, अप्रत्याशित परिस्थितियों की संभावना काफ़ी कम है।
राघव की साधना में भी काफी सुधार हुआ है और वह साधना की 9वीं परत के करीब होने की संभावना है। शायद वह जल्द ही आधार निर्माण तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आधार निर्माण का प्रयास करने के लिए तैयार हैं। इस क्षण में पूर्वा ने राघव की स्थिति को महसूस किया। वह भी आश्चर्यचकित थी कि तीनों महिलाएं आधार निर्माण का प्रयास करने के लिए तैयार थीं। यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय के भीतर भी जो सीधे शिष्य थे, उन्हें अभी भी एक आधार गोली का इंतजार करना पड़ता था। एक को पाने में अक्सर 1 दशक से अधिक समय लगता था। लोग आमतौर पर 30 या 40 के दशक में होते थे जब वे आधार निर्माण का प्रयास करना शुरू करते थे। हालांकि उपलब्ध आधार गोलियों की कम संख्या को देखते हुए यह अपरिहार्य था। समुदाय के भीतर कई संस्कारी थे लेकिन बहुत कम गोलियां थीं। पंक्ति में इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प था और कहीं भी उन्हें एक आधार गोली प्राप्त नहीं हो सकती थी और तुरंत आधार निर्माण का प्रयास कर सकते थे। सही साथी होने से निश्चित रूप से मदद मिलती है, ये बहुत समय और कड़ी मेहनत को बचाता है। एक अच्छा साथी होने से ऐसा था जैसे कोई पुनर्जन्म लिया हो, जिससे किसी के जीवन में जबरदस्त बदलाव आया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि एक साथी को चुनने के लिए सावधान विचार की आवश्यकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वा विचारों के एक झुंड से भरी हुई थी। 3 और दिनों तक आराम करने के बाद जया, श्वेता और मुदिता पूरी तरह से अपनी शिखर अवस्था में वापस आ गईं। सभी साधना की 9वीं परत के सही क्षेत्र में पहुंच गईं। उन्होंने राघव को विदाई दी और आधार निर्माण का प्रयास करने के लिए अपनी व्यक्तिगत गुफाओं में चली गईं। आखिरकार यहाँ एक दूसरे चरण की आध्यात्मिक नस थी। ये स्थान उनके आधार निर्माण के लिए अत्यंत लाभकारी था। यह एक निश्चित डिग्री तक सफलता की दर को भी बढ़ा सकता था। उन्हें साधना के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये राघव के लिए एक कठिन समय था। 3 दाव साथियों का एक साथ एकांतवास में प्रवेश करना और फिर भी अकेले और बेचैन रातों के दौरान उसके साथ कोई नहीं था, हाल के वर्षों में एक दुर्लभ घटना थी। लेकिन फिर जल्द ही उसके पास 3 साथी होंगे जिन्होंने अपना आधार निर्माण स्थापित किया था। तब तक वह आधार संस्कारी के साथ एक साथ साधना कर सकता था, जो साधना की दुनिया में एक अभूतपूर्व विशेषाधिकार था। आखिरकार कौन सा आदमी अपने साधना चरण के दौरान एक आधार साथी पा सकता है? ये बस अनसुना था। यह एक चूहे को अपनी साथी के रूप में एक बिल्ली को खोजने जितना अकल्पनीय था। वास्तव में ये जश्न मनाने का एक अवसर है। इस सोच के साथ राघव ने व्यक्तिगत रूप से खाना पकाना शुरू कर दिया, जो उन्होंने पहले प्राप्त किया था, दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर महान पत्थर नाग के मांस का उपयोग करके। रसोई जल्द ही एक आकर्षक खुशबू से भर गई। कम से कम मुंह में पानी आ रहा था। थोड़ी ही देर में मेज एक दावत से भर गया। 5 व्यंजन और एक सूप, साथ में फल और सब्जियां। ये काफी एक शानदार फैलाव था। पिछले 3 महीनों से उनका मुख्य आहार मूल रूप से दूसरे स्तर के राक्षसी जानवरों का मांस था। ईमानदारी से यह उनकी साधना के लिए बहुत लाभकारी था, विशेष रूप से अजगर हाथी कीट के लिए। ये राक्षसी जानवर मांस बहुत पौष्टिक थे। वे इसके विकास में काफी तेजी ला सकते थे। इससे राघव को अधिक रहस्यमय रक्त ऊर्जा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया गया। निस्संदेह उनकी शारीरिक संरचना अब 3 महीनों पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। उनका महत्वपूर्ण सार किनारे तक भरा हुआ था और उनके शरीर की शक्ति अत्यंत भयानक थी। अगर यह जारी रहता तो उनके साधना आधार स्थापित होने से पहले भी उनके शरीर ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह क्या खुशबू है! ये बहुत स्वादिष्ट है। इस क्षण में पूर्वा अद्भुत खुशबू का पीछा करते हुए अंदर आए। उन्होंने खाना बनाने की खुशबू को देखा और उत्सुकता से राघव की मेज पर व्यंजनों को देखा। बुजुर्ग पूर्वा, आपने भी खुशबू को देखा। आज मैंने नाग के मांस के साथ एक सूप बनाया, चलो एक साथ इसका आनंद लेते हैं। राघव ने उसे अंदर आमंत्रित किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप खाना भी बना सकते हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह आपके दाव साथी हैं जो सभी खाना पका रहे थे। पूर्वा ने इनकार नहीं किया। इन 3 महीनों के दौरान उन्होंने अक्सर एक साथ भोजन किया। उनके संबंधों में काफी सुधार हुआ और यह सिर्फ एक नियमित बन गया था। यहाँ तक कि आधार संस्कारी के लिए, हालांकि उनकी दैनिक भूख में काफी कमी आई थी, फिर भी उन्हें खाने की आवश्यकता थी। खाना पकाना मेरे लिए सिर्फ एक कौशल है। जब मैं अकेला था तो मैं खुद के लिए खाना बनाता था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। राघव हल्के से मुस्कुराए। भले ही उनके पिछले जीवन में वह एक सामाजिक सन्यासी बन गए थे और अक्सर टेकअवे का आदेश दिया था, ऐसे समय थे जब उन्होंने खुद के लिए खाना बनाया था। उन्होंने ऑनलाइन वीडियो देखे थे और कुछ साधारण खाना पकाने की तकनीक सीखी थी। बेशक उनके खाना पकाने को स्वादिष्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, लेकिन वह सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए प्रबंधित थे और यह पर्याप्त था। तो आप भी एक बार अकेले थे। शायद मैं अब बहुत अकेली हूँ।
पूर्वा को कुछ याद दिलाया गया और वह मजाक करने में मदद नहीं कर सकी। ओह, क्या बुजुर्ग पूर्वा का कोई पिता नहीं है? अमरधुंध समुदाय के समुदाय मास्टर, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? राघव ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने मेघपुर नगर में 2 वर्षों से अधिक समय तक फंसी अपनी खुद की बेटी को बचाने के लिए पहाड़ से उतरने की हिम्मत भी नहीं की। वह किस तरह का पिता है? पूर्वा ने ठंडा फटकार लगाए। स्पष्ट रूप से उसने अपने पिता अमरधुंध समुदाय के समुदाय मास्टर के प्रति एक महान नाराजगी पैदा की। हालांकि वह समुदाय की खातिर उनके निर्मम कार्यों को समझ सकती थी, एक पिता के रूप में उन्होंने बस देखा क्योंकि उनकी अपनी बेटी ने हस्तक्षेप करने के लिए कोई भी प्रयास किए बिना भूत राक्षस समुदाय के हाथों में गिर गई। कोई बात नहीं कि वह कितनी समझदार थी, वह भावनात्मक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। इससे उसे बहुत परेशान महसूस हुआ। हालांकि साधना की दुनिया में ऐसे उदाहरण दुर्लभ नहीं थे जहां अनंत जीवन की खोज ने अक्सर पत्नियों और बेटियों के परित्याग का नेतृत्व किया। निर्मम संस्कारी की संख्या बहुत अधिक थी। अगर आपके दाव साथी राक्षस समुदाय से संस्कारी से घिरे हुए थे और एक जीवन या मृत्यु स्थिति का सामना कर रहे थे, तो क्या आप उन्हें बचाएंगे या नहीं? इस क्षण में पूर्वा ने राघव को गहराई से देखा, वह बल्कि गंभीर लग रही थी। बेशक मैं उन्हें बचाऊंगा, यहाँ तक कि अगर यह एक जीवन या मृत्यु स्थिति थी तो भी मैं उन्हें बचाऊंगा। अगर मेरे पास वे अब और नहीं थे और मैं एकमात्र बाकी रह गया था, तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहता। राघव सोचे बिना प्रतिबिंब पर भावुकता से जवाब दिया। उनके पिछले जीवन में वह सभी प्रकार के प्रेमिका प्रश्न और उत्तर सत्रों में कुशल हो गए थे। उनके पास पर्याप्त सैद्धांतिक अनुभव था और वह एक गलती नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने सोचा था, इस दुनिया में पुरुष हैं जो अलग हैं। भले ही आप एक विकृत हैं, फिर भी आप संबंधों और धार्मिकता को महत्व देते हैं। पूर्वा ने अपने दिल में एक गर्म अस्पष्टता महसूस की और थोड़ी भावुकता के साथ जवाब दिया। उसने राघव के प्रति अपनी पसंदगी को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया। सच कहूं तो उसने उसके शब्दों पर संदेह नहीं किया। जब मेघपुर नगर को भूत राक्षस समुदाय द्वारा घेरा गया था तो उसने अपने दाव साथियों को नहीं छोड़ा और इसके बजाय एक विशाल भूमिगत आश्रय बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि अपने दाव साथियों को भी सुरक्षित रखा। अगर वह धार्मिकता और संबंधों का एक आदमी नहीं होता तो वह कभी भी ऐसा कठिन कार्य पूरा नहीं कर सकता था। अब उन्होंने 3 आधार गोलियां को परिष्कृत किया है और उन सभी को अपने दाव साथियों को उनकी सफलता में सहायता करने के लिए दिया है। भले ही यह आदमी कहता है कि वह भविष्य में निश्चित रूप से आधार गोलियां प्राप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन भविष्य की गारंटी कौन दे सकता है? क्या होगा अगर वह एक दूसरे स्तर के आंतरिक मूल को प्राप्त करने में असमर्थ है, या क्या होगा अगर वह सफलतापूर्वक एक आधार गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ है? कुछ भी संभव है। कौन 100% निश्चित हो सकता है? निस्संदेह, अगर कोई और आधार गोलियां नहीं थीं, तो यह बहुत संभव है कि किसी का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कोई है जो अपने दाव साथियों को उनकी सफलता में सहायता करने के लिए स्वेच्छा से अपने खुद के मार्ग का बलिदान करेगा। वह गंभीरता से एक दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोच सकती थी जो ऐसा चुनाव करेगा। यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय के भीतर भी, हालांकि सीधे शिष्य बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे, जब आधार गोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बात आती थी तो वे निर्मम हो जाते थे, कोई दया नहीं दिखाते थे। कोई भी सीधे शिष्य पीछे नहीं हटता। एक आदमी का चरित्र उसके शब्दों से या वह क्या सोचता है, बल्कि वह क्या करता है, से निर्धारित होता है। कुछ लोग चिकनी बात करने वाले होते हैं, वे पाखंडी और घृणित होते हैं। फिर भी कुछ लोग चिकनी बात करने वाले होते हैं क्योंकि वे वास्तविक होते हैं और दूसरों के लिए खुशी लाते हैं। स्पष्ट रूप से यह आदमी बाद वाले से संबंधित था। बुजुर्ग पूर्वा, भले ही आपने कहा कि आप अब अकेले हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो भविष्य में मैं आपका परिवार बन सकता हूँ। इस क्षण में राघव बहुत गंभीरता से पूर्वा को देख रहे थे। क्या? इन शब्दों को सुनकर पूर्वा तुरंत शर्मिंदा हो गई, जैसे कि वह शराबी थी। यह आदमी क्या सोच रहा है? भविष्य में मैं आपका परिवार बन सकता हूं का क्या मतलब है? क्या यह एक संज्ञा वाक्यांश या एक क्रिया वाक्यांश है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आदमी उसका दाव साथी बनना चाहता है? फिर भी इस बदमाश के पास पहले से ही 3 पत्नियां हैं और वह संतुष्ट नहीं लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने भी उस पर फैंसी लिया है? आपका ठीक ठीक क्या मतलब है? पूर्वा गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से वह उस पल में कोई गुस्सा नहीं दिखा सकी। यहाँ तक कि उसके दिल में खुशी का एक निशान भी महसूस हुआ। मेरा क्या मतलब है? क्या बुजुर्ग पूर्वा अभी भी समझती नहीं है? मैं सीधे सीधे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दावसाथी बने। राघव ने पूर्वा को देखा, ऐसा सीधे सीधे कहा। ईमानदारी से वह आमतौर पर इतना साहसी नहीं था, शायद ही कभी इतना आवेगपूर्ण कार्य करता था।
लेकिन अभी उसके भीतर गहराई में जुनून की हिलता हुआ लग रहा था, जिससे एक रहस्यमय ऊर्जा पैदा हो रही थी। इससे वह अचानक साहस से भर गया और उसकी सहज ज्ञान ने उसे बताया कि ऐसा करने से उसके सामने की महिला का पक्ष जीता जा सकता है और यहाँ तक कि उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। उस अस्पष्ट क्षण में उनके बीच एक अत्यंत आकर्षण था, जैसे यिन और यांग या जैसे चुंबक। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपके पास पहले से ही 3 दाव साथी नहीं हैं? आप मुझ पर अपनी नज़र क्यों रखते हैं? ये सुनकर पूर्वा का चेहरा लाल हो गया और वह अपने शब्दों को हकलाने लगी। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि वह एक आधार निर्माण संस्कारी थी, केवल एक साधारण महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने आदमी की घोषणा के सामने शब्दों के लिए एक नुकसान महसूस किया, ये निश्चित नहीं था कि क्या कहना है। और यह बेशर्म आदमी पूरी तरह से अपमानजनक था। जबकि उसके 3 दाव साथी साधना के लिए एकांतवास में हैं, वह उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए दौड़ गया। वह कितना मोटा चमड़ी हो सकता था? क्या उसने उसे किसी ढीली महिला के रूप में सोचा था? हालांकि साधना की दुनिया में पुरुषों के लिए कई पत्नियां और रखैले होना सामान्य था, इसलिए यह इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी। साधना दुनिया में कोई स्पष्ट नियम नहीं थे कि एक आदमी 3 होने के बाद चौथे दाव साथी नहीं रख सकता था। बुजुर्ग पूर्वा, मेरे पास कितने दाव साथी हैं यह इररेलेवेंट है। मुख्य बात अब आपके और मेरे विचार हैं। जिस क्षण से मैंने आपको पहली बार देखा, मैं आपको प्राप्त करना चाहता था। राघव ने पूर्वा के पतले हाथ को पकड़ लिया और फिर उसे उसकी कमर से उठा लिया। रुकिए, आप बेशर्म लफंगे, आप बदमाश। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं अमरधुंध समुदाय की युवा समुदाय मास्टर हूँ, एक भव्य आधार निर्माण संस्कारी, भविष्य की स्वर्ण मूल मास्टर। आपने ये करने की हिम्मत कैसे की? एक नगण्य साधना चरण संस्कारी, आप बहुत साहसी हैं। आपको इतना साहस किसने दिया? जल्दी करो और मुझे नीचे रखो। पूर्वा ने अपने शरीर को कमजोर महसूस किया, कोई भी शक्ति जुटाने में असमर्थ। उसका चेहरा लाल हो गया, शरीर का तापमान बढ़ गया, जैसे कि उसका पूरा शरीर आग पर था। यह आदमी बहुत हावी था, वह उसके साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकता था? क्या वह इस तथ्य पर भरोसा कर रहा था कि उसने उस पर एक एहसान किया था और सोचा था कि वह उसके साथ जैसा चाहता है वैसा कर सकता है? वह प्रतिरोध क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ एक कमजोर आधार निर्माण महिला संस्कारी थी, वह इस मजबूत साधना चरण आदमी का सामना नहीं कर सकती थी। तो उसे बस उसके धमकाने को सहना पड़ा। वास्तव में इसकी मदद नहीं की जा सकती थी, वह बस बहुत कमजोर थी। ऐसे तर्क के साथ उसने खुद को आराम दिया, विभिन्न बहाने खोज रही थी। ... रात गुजर गई। आपकी आध्यात्मिक जड़ एक निश्चित सीमा तक उन्नत हुई है। आपने आधार निर्माण क्षेत्र के लिए बहुत साधना अनुभव प्राप्त किया है। जुनून कीट ने बहुत ऊर्जा प्राप्त की है, उच्च गुणवत्ता वाले दूसरे चरण तक उन्नत हुई है। आपने बहुत ऊर्जा प्राप्त की है, साधना की 9वीं परत तक उन्नत हुई है। उस क्षण में राघव ने जुनून कीट की गहराइयों से एक विशाल मात्रा में जानकारी को महसूस किया। ये रातों रात उनके परिश्रम के फल थे। स्पष्ट रूप से ऐसे परिश्रम के फल अत्यंत विशाल थे। बूम! उस क्षण में उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर उनके सत्यसार की ऊर्जा एक ज्वार की तरह उठ रही थी। पहले की तुलना में इसकी शक्ति कम से कम दोगुनी हो गई थी। उनके सत्यसार, आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति ने ज्यामितीय वृद्धियां हासिल की थीं। ईमानदारी से एक आधार निर्माण महिला संस्कारी के ये इंसार को प्राप्त करने के बाद लाभ बहुत विशाल थे, अकल्पनीय, उनकी कल्पना को पार कर रहे थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि साधना की 9वीं परत तक उन्नत होने के लिए यहाँ तक कि गोलियों की मदद से भी कम से कम 1 या 2 वर्ष लगेंगे। लेकिन अब एक आधार निर्माण महिला संस्कारी के ये इंसार की ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी का सेवन किया था, जिससे उन्हें वर्षों की कड़वी साधना बच गई। इससे उनकी साधना को अचानक साधना की 9वीं परत तक पहुंचने की अनुमति मिली। इसके अलावा न केवल उन्होंने साधना की 9वीं परत तक पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने 9वीं परत के 60% तक भी प्रगति की थी। थोड़े समय में वह 9वीं परत के शिखर तक पहुंच सकते थे। तब तक वह अपना आधार स्थापित करने का प्रयास कर सकते थे और एक आधार निर्माण संस्कारी बन सकते थे। ईमानदारी से उनकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, यहाँ तक कि एक समुदाय मास्टर का सीधा शिष्य या प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास ढेरों संसाधन हैं, वह उनकी साधना गति के साथ तालमेल नहीं रख सकता था। अगर यह खबर बाहर आती तो यह निश्चित रूप से साधना दुनिया को हिला देती। बेशक राघव इस खबर को फैलाने के लिए मूर्ख नहीं होंगे, वह चुपचाप एक भाग्य बना लेंगे। तो ये साधना की 9वीं परत की सनसनी है, ये बहुत शक्तिशाली है। राघव आश्चर्यचकित थे। उस क्षण में उनके शरीर में सभी मेरिडियन पूरी तरह से खुल गए थे,
जिसमें विशाल सत्य सार एक नदी की तरह भीतर बह रहा था, हर हिस्से के माध्यम से घूम रहा था। यह ऐसा था जैसे एक सही चक्र बना था जो अंतहीन जीवन शक्ति के साथ धड़कता था। ईमानदारी से, साधना की 9वीं परत में शक्ति 8वीं परत से कम 2 गुनी थी। आखिरकार, एक 9वीं परत के संस्कारी ने शरीर में सभी मेरिडियन को पूरी तरह से खोला है। ये सिर्फ एक सत्यसार के बारे में नहीं है जो 2 गुना मजबूत है, बल्कि यह इसके साथ एक चक्र बनाने के बारे में है। ऐसे चक्र के साथ, एक 9वीं परत का संस्कारी अपने सत्यसार को कई गुना तेजी से बहाल कर सकता था। एक 8वीं परत का संस्कारी 9वीं परत के एक से तुलना कैसे कर सकता है? अंतर बहुत महान था। बेशक, इस क्षेत्र तक पहुंचना भी अत्यंत मुश्किल था। साधारण घुमंतु संस्कारी को सफलता के लिए कम से कम 10 से 20 वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि उच्च ग्रेड आध्यात्मिक जड़ वाले समुदाय संस्कारी को भी 8वीं परत के अवरोध को पार करने के लिए विभिन्न गोलियों और आध्यात्मिक दवाओं की मदद से कई वर्षों की कठिन साधना की आवश्यकता होगी। लेकिन अब राघव, पूर्वा के इंसार की मदद से आसानी से सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जिससे उन्हें वर्षों की कड़वी साधना बच गई। ऐसा लाभ बहुत महान था। वास्तव में, अधिक दाव साथी होना बेहतर है, खासकर उच्च गुणवत्ता वाले। एक अच्छा दाव साथी बहुत साधना समय बचा सकता है। अगर मेरे पास 3000 दाव साथी हैं, तो क्या मैं मुसीबत को पार करने के बाद उन्नत नहीं हो जाऊंगा? दूसरे गोलियों को फोड़ने पर भरोसा करते हैं, मैं दाव साथियों से विवाह करने पर भरोसा करता हूं, परिणाम समान हैं। सभी मार्ग एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। राघव ने अपनी थोड़ी को छुआ, खुश महसूस कर रहे थे। रुको, क्या ये पूर्वा का साधना अनुभव है? इस समय, राघव ने अपनी चेतना की गहराइयों से एक विशाल मात्रा में जानकारी को भी महसूस किया। सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ये पूर्वा का दैनिक साधना अनुभव निकला। ये ध्यान देना योग्य है कि ऐसे साधना अनुभव आमतौर पर दूसरों को देना चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ तक कि शामिल व्यक्ति भी उन्हें पूरी तरह से समझाने के लिए संघर्ष कर सकता है। लेकिन इस तरह के अनुभव पारेषण के साथ, ऐसा लगा जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूर्वा की साधना प्रक्रिया से गुजरा था। इसके लाभ असीम थे। आखिरकार, यह एक आधार निर्माण स्तर पर किसी का साधना अनुभव था। अनिवार्य रूप से, इसने उन्हें ये स्वाद लेने की अनुमति दी कि आधार निर्माण स्तर पर साधना करना कैसा होता है। यह उनकी भविष्य की साधना और यहाँ तक कि आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुँचने के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी होगा। केवल जुनून कीट में ऐसी शक्ति हो सकती थी। ये शर्म की बात है कि यह केवल अनुभव का हिस्सा है। हालांकि, कुछ और दोहरी साधना सत्रों के साथ, मैं पूरा अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। राघव ने अपनी थोड़ी को विचारपूर्वक सहलाया। इस नए साधना अनुभव पर विचार करने के बाद उन्होंने तुरंत एक लाभ का उछाल महसूस किया। आखिरकार, पूर्वा एक पारंपरिक समुदाय से एक संस्कारी थी, जिनकी शिक्षाएं उनकी अपनी कठोर और तैयार विधियों से अतुलनीय थीं। एक पूर्ण साधना शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी नींव उनकी तुलना में काफ़ी मजबूत थी। हालांकि, सौभाग्य से वह पूर्वा से समान अनुभव प्राप्त करने में सक्षम थे, अनिवार्य रूप से पहले से उनकी कमी वाली नींव की भरपाई कर रहे थे। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आभासी पैनल की जांच की। मेजबान राघव, साधना की 9वीं परत, प्रगति 60%, जीवनकाल 23 वर्ष। योग्यता 7वीं ग्रेड आध्यात्मिक जड़ 97%, तलवारबाजी प्रथम ग्रेड सुपीरियर 99%, रून प्रथम ग्रेड सुपीरियर 99%, 7वीं आदेश गठन प्रथम ग्रेड सुपीरियर 55%, गोली मास्टर दूसरे चरणहीन 29%, ब्रह्म रूपांतरण कौशल मामूली उपलब्धि 55%, पंचतत्व कीमिया तकनीक महान उपलब्धि 5%, 7 छिद्र आत्मा रहस्य दिल आंख मान्यता 15%, अग्नि गोला तकनीक ग्रैंड मास्टर 9%, वायु ब्लेड कला निपुण, स्वर्ण प्रकाश कौशल निपुण, बर्फपाला कौशल निपुण, वसंत वायु वर्षा कौशल निपुण, बिजली समन कौशल निपुण। जुनून कीट दूसरे चरण सुपीरियर, क्लोन कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, शराब कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, सोना खाने वाला कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, पुस्तक कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, स्वप्न आत्मा कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, अजगर हाथी कीट प्रथम ग्रेड सुपीरियर, स्वर्ण प्रकाश हजार जहर कीट प्रथम चरण सुपीरियर। स्पष्ट रूप से, पहले की तुलना में उनकी साधना क्षमताएं और उनके कीटों के शक्ति स्तर में सभी ने बहुत सुधार किया है। रुको, मेरी आध्यात्मिक जड़ वास्तव में 97% तक पहुंच गई है। क्या इसका मतलब है कि मैं जल्द ही एक छठी स्टेज आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक पहुंच जाऊंगा? राघव इसे देखकर खुशी से आश्चर्यचकित थे। योग्यता में सुधार के उनके लिए व्यापक प्रभाव थे। लाभ केवल साधना दक्षता को बढ़ाने तक सीमित नहीं थे, ये किसी की समझ कौशल को भी बढ़ा सकता था।
एक बार जब वह एक मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो साधना संभवतः बहुत कम चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। आखिरकार एक मध्य ग्रेड आध्यात्मिक जड़ एक समुदाय शिष्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। बिना किसी भाग्यशाली घटनाओं के भी इस योग्यता स्तर के संस्कारी जो लगातार प्रगति करते हैं वे अपनी नींव स्थापित करने का एक मौका खड़े करते हैं। मेरा जीवनकाल भी 250 वर्षों तक बढ़ गया है, जो एक साधारण आधार निर्माण संस्कारी के तुलनीय है। राघव ने फिर से अपनी ठोड़ी को सहलाया, उत्साहित महसूस कर रहे थे। उन्होंने अभी तक आधार निर्माण क्षेत्र तक उन्नत नहीं किया था, लेकिन पहले से ही उस स्तर पर एक संस्कारी के तुलनीय एक जीवनकाल था। ये सब अजगर हाथी कीट के प्रभाव के कारण था, जिसने उन्हें नियमित मानव जीवनकाल की सीमा को पार करने में मदद की। उन्हें जादुई जानवरों के समान एक जीवनकाल प्राप्त हुआ। ये कहना अनावश्यक था, यह उनके लिए बहुत लाभकारी था। अगर वह वास्तव में आधार निर्माण क्षेत्र तक उन्नत होते हैं तो उनका जीवनकाल शायद और भी बढ़ जाएगा। तब तक ये संभव है कि वह हमेशा के लिए जी सकें, साधना दुनिया में पुराने राक्षसों में से एक बन सकें। इसके अलावा जुनून कीट की शक्ति भी स्तर बढ़ गई थी और दूसरे चरण सुपीरियर तक पहुंच गई थी, जिसमें उसके उन्नयन की गति वास्तव में उल्लेखनीय थी। इसे आसानी से उनके कब्जे में सबसे मजबूत कीटों में से एक कहा जा सकता है। हालांकि इसमें ज़्यादा लड़ाई क्षमता नहीं थी, लेकिन इसकी सहायक क्षमता कोई मजाक नहीं थी। जुनून कीट के बिना वह कभी भी अपनी वर्तमान साधना स्तर और उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते। मूल रूप से यह उनके कब्जे में सबसे महत्वपूर्ण कीट था, जिसमें असीम उपयोग थे। कौन जानता है कि एक बार जब इसे तीसरे चरण में बढ़ावा दिया गया तो क्या चमत्कारी क्षमता सामने आएगी। ... जैसा कि राघव सावधानीपूर्वक अपनी विभिन्न क्षमताओं की जांच कर रहे थे और साधना की 9वीं परत के रहस्यों में खोज कर रहे थे, पूर्वा, जो गहरी नींद में थी, जाग गई। उसने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन किया, उसके बगल में सोते हुए राघव को देखा और पिछली रात की यादें एक बाढ़ की तरह उठ गईं, जिससे एक अंतहीन शर्मिंदगी का शर्माना निकला। तुम लफंगे, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? इस क्षण में पूर्वा का चेहरा लाल हो गया। उसके छोटे हाथ राघव के खिलाफ एक हलचल में थे। उसे इस क्षण में अपनी भावनाएं नहीं पता थीं। वह 80 वर्षों से अधिक समय तक अकेली थी, अनगिनत पुरुषों के प्रति उदासीन रही, कभी भी उनके आकर्षण के सामने हार नहीं मानी। लेकिन अब वह इस युवा आदमी के लिए गिर गई। अगर इसकी खबर अमरधुंध समुदाय में वापस चली जाती तो यह निश्चित रूप से समुदाय के माध्यम से झटका भेजती। कौन जानता है कि कितने साथी शिष्य दिल टूटे होंगे। समुदाय की सम्मानित परी एक पर्वत शीर्ष पर एक बर्फ कमल के समान अकल्पनीय, केवल एक घुमंतु संस्कारी के लिए गिरना, यह एक हंस के मांस के बाद तरसने वाले एक मेढक का एक क्लासिक मामला था। लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया है और बदला नहीं जा सकता। बुजुर्ग पूर्वा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि यह कुछ भी गलत नहीं है। एक पुरुष और एक महिला के बीच आपसी आकर्षण और प्यार एक प्राकृतिक कानून है। इसमें क्या गलत हो सकता है? अगर आप मुझे डांटना चाहती हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपने बाकी जीवन के लिए आपकी देखभाल करूंगा, जब तक कि मौत हमें अलग न करे। राघव ने पूर्वा को ईमानदारी से देखा। वह मीठी बात करने के लिए एक प्राकृतिक था, जुनून कीट की शक्तियों के लिए उसके उपयोग के कारण बढ़े हुए आकर्षण से सुलझाया गया था। पूर्वा, उसका चेहरा लाल, राघव पर आराम किया, जिससे चुपचाप स्थिति के लिए सहमति दी गई। आखिरकार अगर उसने वास्तविक रूप से प्रतिरोध किया तो एक छोटा साधना चरण संस्कारी एक शक्तिशाली आधार निर्माण संस्कारी का जबरन फायदा कैसे उठा सकता था? अंतिम विश्लेषण में वह सिर्फ शिकार के रूप में भेस में एक शिकारी थी। वास्तव में हारने वाला कौन होगा यह अभी भी अनिश्चित है। लेकिन अगर जया बहन और अन्य को इसके बारे में पता चलता है तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्वा इस बारे में थोड़ी चिंतित थी। आखिरकार वह अपमानजनक महिला होने के नाते उसने उस समय का फायदा उठाया जब अन्य दाव साथी आधार निर्माण के लिए एकांतवास में थे और अपनी पत्नियों की उपस्थिति में एक पति के साथ एक अस्वच्छ संबंध था। अगर वे उसे एक मायावी कहना शुरू कर देते हैं तो वह बहुत चेहरा खो देगी। चिंता मत करो, वे सभी अच्छी तरह से जागरूक हैं, वे निश्चित रूप से समझेंगे। इसके अलावा आप सभी मेरे दाव साथी हैं। झगड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं है। भविष्य में आप सभी बहनें होंगी। राघव ने जवाब दिया, लापरवाही से। पूर्वा ने सिर हिलाया, काफी राहत महसूस कर रही थी। आखिरकार वह एक पारंपरिक महिला थी जिसने इस परिवार को तोड़ना नहीं बल्कि इस बड़े परिवार में शामिल होने